हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान! युवराज! हनुमान! धुआं और अग्नि के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा महाराज, और लावा निकलने की ध्वनि के कारण सुनाई भी नहीं दे रहा है। लावा अति तीव्रता से निकल रहा है। यदि ये नगर की ओर गया तो महाविनाश निश्चित है। सैनिकों, शीघ्र जाओ, सबको सचेत करो और लावा के मार्ग में जो भी आए उसे हटाओ। जो आज्ञा महाराज। चलो। ये हनुमान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अन्य बालकों के साथ राजभवन लौट गए हों? हाँ, हो सकता है। हमें शीघ्र नगर की ओर जाना चाहिए और सबको सचेत करना चाहिए। चलो। जी महाराज, चलो। हमारी में गिर गए हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी गिर गए हैं। ये तो नल व मित्रों के स्वर हैं, किंतु वे हैं कहाँ? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें और कैसे रोकूं ये सब? क्या करूं? कुछ तो करना होगा। हम लोग फंस गए हैं। लगता है अब कभी हम घर नहीं जा पाएंगे। तुम सत्य कह रहे हो मित्र गंधमादन। अब यहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं है। कहाँ ढूंढूं मैं अपने मित्रों को? कहाँ है मित्र? मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? लावा भी बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं? अब तो उनकी ध्वनि भी नहीं सुनाई दे रही है। कहीं लावा ने उन्हें... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं? कैसे ढूंढूं मित्रों को? अब तुम नेत्र बंद करके पूर्णतः एकाग्रचित होकर अपनी देह में विद्यमान इन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान लगाकर सुनो, मित्रों का स्वर अवश्य सुनाई देगा। हमारी रक्षा करो, हनुमान! हमारी रक्षा करो। लावा बढ़ते जा रहे, हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना चाहिए। छूटे ना, आने तो लावा में गिर जाओगे। मेरा हाथ पकड़े रहो। सुशील, स्थिर पकड़े रहना अपना हाथ। गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार। बरनौ रघुबर हनुमान, मित्र हनुमान, मित्र हनुमान तुम आ गए। मित्रों, हमारा हाथ भी नहीं छूटेगा
और साथ भी नहीं छूटेगा। सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल अब तुम ही हमें संकट से मुक्त करवा सकते हो। मित्रों, एकता की शक्ति के समक्ष कोई भी संकट नहीं ठहर सकता। बजरंगी हम एक होकर ही हर संकट से पार पा सकते हैं। मित्रों, सब अपना हाथ कसकर पकड़ लो। हम धीरे धीरे खिसक कर आगे बढ़ेंगे। पकड़ते एक दूसरे का हाथ। मित्र पकड़ो। हाँ। मित्र हनुमान, पर हम खिसक के जाएंगे कहाँ? हाँ मित्र, आगे कोई रास्ता भी नहीं है। लावा भी चारों ओर से बढ़ रहा है। तुम सत्य कह रहे हो मित्र। मैं आगे बढ़ते लावा को फूंक मारकर रोकता हूँ। मित्र हनुमान, तुम्हारी इतनी तीव्र फूंक से तो हमें उड़कर लावा में गिर जाते। तुमने सत्य कहा। अब मैं कैसे सुरक्षित निकालूं तुम सबको? सखा, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। अब पूरी हुई ना हमारी एकता की शक्ति। सहायता करो हमारे मित्रों की। मित्रों, इसे कसकर पकड़ लो। हम एक भ्रमण पर चलेंगे अब। दशग्रीव, सब पर विजय पानी हो तो शक्ति का संचय और शक्ति का प्रदर्शन दोनों आवश्यक है। शक्ति प्रदर्शन से ही भय उत्पन्न होता है और भय विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए जितना अधिक भय फैलाओगे इस संसार में, उतना ही अमर और अजय रहोगे पुत्र। यह अनुचित है। राजा को अपनी शक्ति का प्रयोग प्रजा की रक्षा के लिए करना है। उनकी भलाई और सुख समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। शक्ति, सामर्थ्य, सत्ता सबको प्राप्त नहीं होती स्वामी। इसका सदुपयोग करके मनुष्य महान बन सकता है और दुरुपयोग करके स्वयं के पतन का कारण बनता है। और स्वामी, आपको संसार के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। महारानी मंदोदरी, क्यों छोड़ा अपने इन बंदियों को? पूर्णमासी के दिन इनकी बलि चढ़ानी थी हमें। महारानी! पहले तो आपने हमारे बंदियों को स्वतंत्र कर दिया और अब आप हमें प्रवचन दे रही हैं। आपका केवल एक ही धर्म है, पतिव्रत धर्म। केवल वही निभाइए और जब मुझे आपके सुझाव की आवश्यकता होगी, जो कभी होगी नहीं, तो तुम्हारी सलाह ले ली जाएगी।
दशग्रीव, पति पत्नी के मन मुटाव से अपना ध्यान हटाओ पुत्र, और अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करो। अपने रुके हुए यज्ञ पूर्ण करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उनसे परामर्श लो कि असुरों के उत्थान के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जी माते। मेरे निश्चर मायावी गुप्तचर उपस्थित हो। आज्ञा दीजिए लंकेश। दूत, मेरे समस्त निश्चर दूतों को सक्रिय कर दो। उन्हें कहो सुमेरु और अन्य स्थानों पर भेजो। उन्हें ज्ञात करो कि हम असुरों के विरुद्ध कहां कहां और कौन कौन षड्यंत्र रच रहा है। और हां, गुरुदेव शुक्राचार्य से भी कहना कि लंकेश ने उन्हें विशेष परामर्श के लिए स्मरण किया है। जो आज्ञा लंकेश। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद मित्र, हम बच गए मित्र, हम बच गए। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। मित्र हनुमान, तुम्हारे सखा ने आकाश भ्रमण करा के हमें आनंदित कर दिया। आकाश भ्रमण भी कराया और हमें संकट से भी बचा लिया तुम्हारे सखा ने। धन्यवाद सखा। मित्रों, तुम सब सकुशल और सुरक्षित तो हो ना? हाँ हाँ, हम सब सुरक्षित हैं। किंतु तुम्हारे उस नए मित्र अतिबल, उसके बारे में तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं कि वो कहाँ रह गया? हाँ, अतिबल। मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही उसके बारे में भी ज्ञात कर लूंगा। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो मूर्खो? अतिबल तो कब से यहाँ छिपा बैठा है। संभालो मित्रों, यहाँ पर भी धरती डोल रही है। अरे, ये तो भयानक भूकंप है। रखो मित्रों, एकता की शक्ति। बल बला बल बल, ये तो आरंभ है। अंत की तो तुम सब कल्पना भी नहीं कर सकते वानरों। जो कार्य मुझे लंकापति रावण ने सौंपा है, वो तो मैं वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। अंजना! 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 क्या हुआ आपको? प्राकृतिक आपदा आ पड़ी है अंजना। प्रकृति रुष्ट हो गई है सुमेरु से। ज्वालामुखी फट पड़ा है, लावा इसी ओर बढ़ रहा है। यदि उसका प्रवाह ऐसा रहा तो शीघ्र ही सारा का सारा नगर जल जाएगा। और ये सब हनुमान की भूल के कारण हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? वन में एक ज्वालामुखी स्वाभाविक रूप से फूट रहा था। हनुमान ने जाकर उसका मुख बंद कर दिया, जिसके कारण भीतर ही भीतर
अग्नि भभकने लगी। दबाव के कारण ज्वालामुखी अलग अलग स्थानों से फूट पड़ा है। विकराल रूप धारण कर लिया है उसने। हे भगवान, ये क्या कर दिया हनुमान ने? कहाँ है वो? उसे बुलाओ तो। हनुमान तो यहाँ है ही नहीं। वो तो बाहर गया था अपने मित्रों के साथ। भवन लौटा नहीं। अर्थात वो अभी तक वही है। आश्चर्य, वो मुझे नहीं दिखा। मैं सोच रहा था वो राजभवन लौट आया होगा। मैं पुनः जाकर देखता हूं। हे महादेव, रक्षा कर। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ लंकेश? सदैव गर्व से उन्मत्त रहने वाले मुखड़े पर विषाद के ये चिन्ह? दैत्य गुरु, ज्ञात हुआ है कि 6 माह पूर्व उस कपटी नारायण ने नर अवतार ले लिया है। आश्चर्य है, 6 माह पूर्व ही तुम्हें इसकी सूचना मिल गई थी और तुम मुझे आज बता रहे हो? कैसे राजा हो तुम? अपने शत्रु की जानकारी भी नहीं रखते? तुम्हें तो अब तक उसका वध कर देना चाहिए था। गुरुदेव, मुझे भी तो अभी ज्ञात हुआ है। आपसे एक आग्रह है। मैं अपने शत्रुओं का वध करने के पूर्व अपने सुरक्षा कवच को सिद्ध करा लेना चाहता हूं। क्या आप सूर्य ग्रहण के बिना भी मेरे सुरक्षा कवच को सिद्ध करा सकते हैं? गुरुदेव क्या नहीं करा सकते हैं पुत्र? सूर्य ग्रहण के बिना भी अवैधिक यज्ञ से ये तुम्हारे सुरक्षा कवच को सिद्ध करा सकते हैं। उसकी आकर्षण शक्ति को जीवित कर सकते हैं। कर्तव्य है ये इनका, है न दैत्य गुरु? हाँ, हम ये अवैधिक यज्ञ अवश्य कराएंगे। लंकेश, तुम सारी व्यवस्था करो। हमें यही आशा थी आपसे गुरुदेव। लंकेश, इस बार यज्ञ में कोई विघ्न न पड़े। इसकी सारी व्यवस्थाएं तुम्हें करनी होंगी। किंतु माता, अवैधिक यज्ञ धर्म सम्मत नहीं है। विभीषण, देवता हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और तुम हमें धर्म और अधर्म की सीख दे रहे हो। क्या चाहते हो तुम? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? और वो देवता अवसर मिलते ही हमें समाप्त कर दे? रावण है हम, अहम ब्रह्मास्मि। हमारा अंत कर देना कोई बालकों का कार्य नहीं। दशग्रीव की कथन सत्य है पुत्र विभीषण। चील को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये सोचकर कि चील मुझे नहीं देख रहा, तो चील को भी मैं नहीं दिख रहा हूं। उसकी यही भूल उसे मृत्यु के मुख में झोंक देती है। ये यज्ञ होगा और इसमें दशग्रीव को असीम शक्तियां प्राप्त होंगी। हनुमान, तुमने ज्वालामुखी के मुख को बंद करके बहुत अच्छा किया। वहां के सभी प्राणियों के प्राण बचा लिए तुमने। अब अन्य स्थलों पर देखो, जहां भी ज्वालामुखी फूट रहा है, जाकर उसका मुंह बंद कर दो। फिर सब बच जाएंगे।
हाँ हाँ। और लावा भी रुक जाएगा। हनुमान देखो देखो, कैसी विनाश लीला मचा रही है लावा। इस तरह तो वन में रहने वाले जीव जंतुओं के प्राण और भी संकट में आ जाएंगे। तुम सत्य कह रहे हो मित्र अतिबल। कितना अच्छा कार्य कर रहा है हमारा मित्र। अभी देखना मूर्खो, कैसी बल बला बल बल मचती है। जाओ 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 हनुमान जाओ, अब होगा महाविनाश। तुम 3 ज्वालामुखी बंद करोगे और 6 फूटेंगे।